वो लड़का भी जेल में नहीं होता, और वो जो नई शादी हुई है वो लड़की भी अब कैसे जिंदा लाश की तरह रहेगी। वो लड़की जिंदा लाश की तरह रहेगी, उसके पास ना रास्ता होगा छोड़ने का, ना तलाक का, ना जीने का, ना हंसने का, ना मरने का, ना रोने का, ना गाने का, ना खाने का, ना पीने का। उसे कोई ऐसे भी लड़के लड़कियां पैदा हो गए हैं जो होड़ लगाते हैं इसके कितने बॉयफ्रेंड हैं, इसकी कितनी गर्लफ्रेंड हैं। स्टेटस सिंबल पहले मकान होता था, गाड़ी होती थी, लेकिन आज मोबाइल फोन, कपड़े और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की लिस्ट स्टेटस सिंबल बनने लगा है। आवश्यकताओं में से फ्रिज था, अब उसको बॉडी, डेड बॉडी रखने के लिए, ये कहाँ की मानसिकता है। इससे ऐसा लग रहा है कि हमारा युवा और युवती दोनों इतने भ्रमित हो गए हैं, इतने हाइपर टेंशन और इतना दुखी है, मन से दुखी है कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे। चार्जर, मोबाइल चार्जर से गला घोटने की बात आ रही है, फ्रिज में रखने की बात आ रही है, फ्रिज में रखने और गाड़ी में बंद रखने के दौरान डेड बॉडी को शादी करने की बात आ रही है कि शादी की गई सामने। ये सब चीज़ें कितनी विरोधाभास हैं, कितनी विरोधाभास। दिन में सगाई हुई 9 तारीख को, रात को उसके साथ पहुंच गया, कुछ देर रुका, फिर उसको लड़की को लेकर दिल्ली घुमाता रहा, वहाँ मर्डर किया, फिर जाकर कपड़े बदले और दूल्हा बन गया और शादी कर ली। हाँ, तो ये हमारी आधुनिकता की दौड़ में हम इतना अंधे हो चुके हैं, इतना भागने में इतना तेज हो गए हैं कि अब हमारे देश के युवक और युवतियों को जो मोबाइल फ़ोन का इतना ज़्यादा दुरुपयोग है, एसी का है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, अपनी उस प्राकृतिक जिसे कहते हैं, जिसे जीवंतता कहते हैं, जिसे असलियत कहते हैं, उसको खो चुके हैं और नकली लाइफ के साथ, आर्टिफिशियल लाइफ के साथ, आर्टिफिशियल जिंदगी के साथ। पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी चली थी, आर्टिफिशियल ये चीज़ें चली थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल जिंदगी चल रही है। लड़के और लड़कियों की आर्टिफिशियल जिंदगी, आर्टिफिशियल जिंदगी का 4-5 सालों से लिव इन में रह रहे थे बताया जा रहा है, हालांकि परिवार का इंतजार कर रहे हैं, तो उसके साथ ही रहना चाहिए था। फिर दूसरी शादी की क्या मतलब था, फिर दूसरे उसकी क्या मतलब था, उसका भी कोई औचित्य नहीं रहता है। वो हुआ, लेकिन फिर उसके बाद हुआ तो उसको नहीं, या उसे भी बता पुलिस को इस मामले में क्या, किस तरह से इंट्रोगेट करना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। पुलिस तो, दिल्ली पुलिस एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है, अच्छी पुलिस है और इन्वेस्टिगेट करेगी। देखा आपने श्रद्धा हत्याकांड देखा, कंझावला हत्याकांड देखा है, तो दिल्ली के केस हैं, और भी कई केस, उत्तराखंड का केस देखा आपने, झारखंड का देखा, हरियाणा का देखा, पलवल का देखा, रोहतक का देखा, और चीज़ें भी देखी आपने। तो पुलिस तो अपने हिसाब से ऐसी, लेकिन हम बात कहना चाह रहे हैं, ऐसी मानसिकता क्यों पैदा हो रही है, क्यों ऐसी मानसिकता हमारे बच्चों में। वो बच्चा भी, गहलोत भी हमारा बच्चा है, निक्की भी हमारे बच्ची थी, हमारे दिल्ली की बच्ची थी, दोनों बच्चे और बच्चियां हमारे समाज के थे, हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा थे। जब इस मुख्य धारा में वो जुड़े थे तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ आ गई हमारे फ़ोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। एक छोटा सा डिब्बा, ये जो छोटा सा डिब्बा जिसे हम खरीदते हैं, उसमें से एक मोबाइल नाम का जिन्न निकलता है। इसने ऐसा क्या कर दिया जो उन्हें एक दूसरे का पता नहीं कि विवाह करने वाला है। फिर विवाह का तो मजाक बन गया ना वकील साहब, सिर्फ क्या मतलब, मोबाइल का नहीं है, डिजिटल लाइफ का नहीं है। सवाल ये कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, लड़की को यूज कर रहे हैं फिर मार रहे हैं, नई लड़की के साथ शादी कर रहे हैं। ये जो लड़की के साथ शादी हुई उसकी जिंदगी भी खराब कर दी, निक्की की को तुम्हारे ये तो पता चल गया, इससे ये तो पक्का पता चल गया, पक्का विश्वास हो गया कि हमें चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पहली बात बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। दूसरी बात, बेटे को भी बेटी को भी अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने जो जिन्हें जन्म दिया है, माँ जो 9 महीने पेट में रखती है बच्चे को, फिर जन्म देती है, फिर उसे स्तनपान करा करा के बड़ा करती है, फिर धीरे धीरे उसे चलना सिखाती है, खड़ा होना सिखाती है, दौड़ना सिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं 3-4 साल उसे पालने के बाद। फिर जब स्कूल जाते हैं तो उसे पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं कि एक दिन जीते हैं माँ बाप। तो कम से कम बच्चों को, बेटा और बेटियों को
उन माँ बापों को, अपने माँ बापों को, माँ बाप दुश्मन नहीं होते। ये जो समाज में पाश्चात्य सभ्यता की वजह से ऐसी चीज़ें पैदा हो गई कि माँ बाप दुश्मन हो गए, चाचा दुश्मन हो गए, ताऊ दुश्मन हो गए, मौसा मौसी, नाना नानी, दादा दादी दुश्मन हो गई। अरे अम्मा शब्द जिसको कहते हो, दादी को कहते हो, वो दुश्मन नहीं हो सकते, वो कभी दुश्मन नहीं हो सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, परिवार की बात मानना बहुत जरूरी है। और ये लड़की भी अगर इस तरह की घटनाक्रम हो रही थी, वो लड़का मान नहीं रहा था, परिवार को इन्वॉल्व करती तो शायद सीन अलग होता। परिवार ड्यू वेरिफिकेशन करता है, परिवार एक बंधन है, परिवार के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति एक उससे पीछे से बैकअप मिलता है, एक आधार मिलता है, एक पीछे से सहारा मिलता है, एक बेस बनता है। वहाँ लोगों के सामने विवाह की क्यों रीति है कि जिससे लोग उस बात के उसको समझें, उसको जानें। आदमी वजन लगाता है इस बात को, उसमें वेट बढ़ता है और वो कहता है हम संस्कार के साथ हैं, हम परिवार के साथ हैं, हम अपने माता पिता के साथ हैं। और लड़कियों को भी महत्वपूर्ण चाहिए डॉक्टर साहब कि इस तरह के जो रिश्ते हैं उसमें जो पार्टनर है उसको वॉच करते रहे। अंधविश्वास, आंख बंद करके प्यार करना, वो भी कहीं ना कहीं जान के लिए खतरा ही जान है। नहीं करने की ज़रूरत ही क्या है? क्या ये दवा है? क्या हार्ट अटैक की दवा सर्विटेट है क्या, जो नोट के जीभ के नीचे जरूर रखनी है तुरंत? ऐसा तो नहीं है, वो कोई दवा तो नहीं है प्यार। लेकिन आपको माँ बाप कराएंगे प्यार, हनीमून पे भी भेजेंगे, अपने पैसों से भेजेंगे। आप जब गर्भवती होंगी तो छोचक भी लेके जाएंगे, अस्पताल भी जाएंगे, डिलीवरी भी कराएंगे, डस्टॉन भी बच्चे के जन्म पे सब कुछ करेंगे। लेकिन वो करने के लिए उन्हें दीजिए, तो अवसर तो दीजिए, उनको मौका तो दीजिए। जैसे उन्होंने आपको जन्म से लेकर इतना बड़ा कर दिया, 18 साल का होने का मतलब और एक मोबाइल फ़ोन रख लेने का मतलब, और फिर ये कहना मेरे पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन आ गया, मुझे अच्छा मोबाइल फ़ोन मिल गया। अच्छा मतलब क्या है? बहुत जल्दी उसमें से डिलीट कर दो मैसेज, बहुत जल्दी हट जाए, डिलीट कर जाए। ऐसे ऐप आ गए हैं कि फ़ोटो आपने भेजा, एक बार देखा, उसके बाद डिलीट हो गया। मतलब सबूत मिटाने की प्रक्रिया क्यों चल रही है? क्यों आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां डालो मिटाओ, डालो मिटाओ, डालो मिटाओ, चीज भेजो मिटाओ, भेजो मिटाओ? इसका मतलब आपने जन्म लिया, प्यार किया और उसके बाद फ्रिज में बंद करो, टुकड़े काटो, 32 टुकड़े काटो, जमीन में दबा दो, घर के नीचे फेंक दो, तालाब में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो। उसका यही अर्थ निकलेगा। जब आप उतना तेजी से उस फोन में बढ़ रहे हैं, घुस रहे हैं, कोई चीज छूट न जाए, कोई चीज रह न जाए, तो आपने वहां तो कामयाबी हासिल कर ली कि आपका मोबाइल फोन कोई चेक न कर ले, देख न ले। बच्चों के अनकॉन्शियस माइंड में वो जो माइंड में बढ़ता जा रहा है आप उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। जो दिलों में भरता जा रहा है आप उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। वो जो माइंड और दिल में भरता जा रहा है, मोबाइल फोन पे डिलीट का साधन लगा लेंगे, डिलीट में लग जाएंगे, डिलीट कर दें, डिलीट कर दें, डिलीट कर दें। लेकिन आपके अंदर जो भगवान का बनाया हुआ शरीर है, महत्वपूर्ण विषय है, वो उसको कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। वो आपके जीवन में खतरा पैदा करता है। अब देखिए आप, निक्की नहीं रही, निक्की की डेड बॉडी का कितना, एक डेड बॉडी के साथ हम लोग सम्मान के साथ बर्ताव करने का ऐसा हमारा समाज है, कानून कहता है। लेकिन उसकी डेड बॉडी के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। लड़का गहलोत कितने अच्छे परिवार का रहा होगा, कैसे परिवार का रहा होगा, शादी, वो जिंदगी बर्बाद। माता पिता जेल के चक्कर लगाएंगे, कोर्टों के चक्कर दोनों परिवार लगाएंगे, वो फांसी की मांग करेंगे, वो कहेंगे नहीं मेरे बच्चे की जिंदगी बचना चाहिए, मेरा बेटा है, मेरा लल्ला है, मेरा लाल है, मेरा दुलारा है। और तीसरा जिसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, जिस लड़की की शादी हुई, वो भी इकलौती संतान की माँ ने पाला था, उसकी शादी सोचिए, इकलौती संतान, वो आते ही अपने पति को कहां देखेगी? जेल में देखेगी, जेल की सलाखों के पीछे देखेगी, पुलिस कस्टडी में पेश होते हुए कोर्ट में देखेगी, पीछे पीछे भागेगी कि एक क्षण के लिए देख लूं, एक क्षण के लिए बात कर लूं, एक क्षण के लिए उसकी बात सुन लूं। उसने तो कुछ नहीं देखा था, सिर्फ फेरे पड़े, जयमाला पड़ी और उसके बाद उसके साथ सब कुछ ऐसा होता चला गया। उस बेटी का क्या दोष, उस बेटी के माता पिता का क्या दोष, उस बेटी के माता पिता के और उस बेटी के रिश्तेदारों का क्या दोष, जिसका चेहरा तो आप ब्लर कर लेंगे न्यूज़ चैनल पर दिखाते हुए, जयमाला डालते उसके चेहरे को तो छिपा लेंगे, लेकिन उसकी आंखों को, उसके दिल को, उसकी धड़कन को, उसके खून में एक कतरे में जो इस समाज के लिए, इस पुरुष समाज के लिए घृणा भरी कि इसने हमारे साथ शादी की और उसके साथ संबंध था, उस घृणा को, उस
कैसे दूर करेंगे, कैसे धोएंगे, कौन सा सर्फ और साबुन लाएंगे जिससे उसके दिलों को साफ कर सकें। विषय ये है। हमारा समाज, हमारा देश, हमारे युवक, हमारी युवतियां समाज की मुख्य धारा से हटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, बिखराव होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। माता पिता के लिए सोचने की समस्या पैदा हो गई। माता पिता जन्म के समय सोचने लगेंगे कि कैसा होगा हमारे बेटे का भविष्य, क्या होगा इसके साथ, क्या होगा। लड़की के माँ बाप सोचेंगे क्या होगा उसका जीवन। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने की होड़, ये होड़ मची है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नंबर स्कूल और कॉलेजों में नंबर बढ़ाए जाते हैं कि नंबर पढ़ाई लिखाई के नंबर नहीं, पढ़ाई लिखाई नंबर्स ऑफ बॉयफ्रेंड, नंबर्स ऑफ गर्लफ्रेंड। एग्जाम में कॉपी भरने के नंबर नहीं, एग्जाम में हमने इतनी कॉपी भरी। हमारे समय भी होड़ होती थी, ये होती थी कि हमने एक एग्जाम में, आज पेपर हुआ, इसमें 2 कॉपी भरी, 3 कॉपी भरी, 4 कॉपी भरी, हमने इतना ज्यादा लिखा, इतना अच्छा लिखा, ये होड़ होती थी। लेकिन आज ज्यादातर, माफ कीजिएगा, बहुत से ऐसे बच्चे बच्चियां हमारे समाज में हो गए, सब नहीं हैं, आज भी अच्छे हैं, शहरों में ज्यादा हैं, लेकिन मेट्रो सिटी या ग्रामीण परिवेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छे भी हैं समाज में। लेकिन आज समाज में ऐसे भी लड़के लड़कियां पैदा हो गए हैं जो होड़ लगाते हैं इसके कितने बॉयफ्रेंड हैं, इसकी कितनी गर्लफ्रेंड हैं। स्टेटस सिंबल पहले मकान होता था, गाड़ी होती थी, लेकिन आज मोबाइल फोन, कपड़े और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की लिस्ट स्टेटस सिंबल बनने लगा है। ये देश के लिए, समाज के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, जितने जैन धर्म, जितने धर्म हैं, ये ऐसी बीमारी बढ़ी जो सब धर्मों को, हम कहते थे ना, सर्व धर्म सुखाय, सर्वो भवन्ति सुखना, सर्वो सन्ति निरामया। आज ये विचारधारा खत्म होती जा रही है। हमारे युवक युवतियां रास्ते से भटकते जा रहे हैं, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट, लव डे, किस डे, हग डे, वैलेंटाइन डे, ये हमारी संस्कृति को कुचल रहे हैं। और ये भी प्रकरण वैलेंटाइन डे के समय हुआ, वही डेट थी 14 फरवरी जिसे कहते हैं। अगर माता पिता दिवस के रूप में इसको मना रहे होते, माता पिता दिवस के रूप में हम संस्कारवान बच्चों को बना रहे होते, तो निश्चित तौर पर माता पिता की बात मानते तो निक्की भी जिंदा होती, वो लड़का भी जेल में नहीं होता, और वो जो नई शादी हुई है वो लड़की भी अब कैसे जिंदा लाश की तरह रहेगी। वो लड़की जिंदा लाश की तरह रहेगी, उसके पास ना रास्ता होगा छोड़ने का, ना तलाक का, ना जीने का, ना हंसने का, ना मरने का, ना रोने का, ना गाने का, ना खाने का, ना पीने का, उसे कोई रास्ता नहीं बचेगा जिंदगी में। वो लड़का भी जेल में नहीं होता, और वो जो नई शादी हुई है वो लड़की भी अब कैसे जिंदा लाश की तरह रहेगी। वो लड़की जिंदा लाश की तरह रहेगी, उसके पास ना रास्ता होगा छोड़ने का, ना तलाक का, ना जीने का, ना हंसने का, ना मरने का, ना रोने का, ना गाने का, ना खाने का, ना पीने का, उसे कोई रास्ता नहीं बचेगा जिंदगी में। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर साहब ने उठाए कि एक संस्कार सबसे पहले बच्चों में भरा जाना चाहिए, लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर। एक ये जो डिजिटल दुनिया आ रही है, तुरंत डिलीट कर दो, ये भी कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिकता यूज एंड थ्रो की तरफ धकेल रही है, जिस पर तमाम चीज़ जो आ रही हैं उसको रोका जाना बहुत ही ज़रूरी है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, निक्की और साहिल केस को किस तरह से देखते हैं, ज़रूर अपना कमेंट करके हमें बताएं, और साथ ही इस खबर को ज़रूर शेयर करें ताकि इस खबर को सुनने वाले तमाम युवा युवतियाँ और पेरेंट वो सीख ले कि भविष्य में इस तरह के केस हमारे सामने ना आए। नमस्कार। सही होगा ना? ठीक होगा, आपके लिए हो गया।